पार्टी छोटे दलों के साथ बनाएगा संयुक्त मोर्चा, बोले डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा। वाराणसी में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा ने मैदागिन स्थित परारकर भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय लोकतंत्र में भाजपा सरकार विपक्ष विहीन राजनीतिक तंत्र स्थापित करने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से असहमति जताने वालों को साजिश के तहत अर्बन नक्सली बताकर जेल में डाला जा रहा है। सरकार ईडी और सीबीआई की शक्तियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सरकार का रवैया फासिस्टवाद का घोतक तथा विपक्षी राजनीति को समाप्त करने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ गंभीर साजिश के तहत नौकरी और रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ समता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने संयुक्त रूप से विचार विमर्श किया। और लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार साथियों को संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से लोक जन सोशलिस्ट पार्टी अपनी नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में और आगामी चुनाव में पार्टी की जो भूमिका होगी उस संबंध में आप लोगों से वार्ता करेंगे। आप हमारे साथ बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, बगल में बैठे हैं समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद गांधी जी और मैं स्वयं अशोक विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा। तो मैं आप सभी को मकर संक्रांति की खूब ढेरों शुभकामनाएं हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि श्री अशोक जी ने सारी चीज़ बता दी आप लोगों को, बैठ जाइए। मैं आप लोगों के सामने आया हूँ अपने विचार को व्यक्त करने। जो जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने पार्टी का गठन किया है उस बातों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। हम लोगों ने लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको मूलभूत जिस चीज़ की सुविधा उनको होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जैसे पिछले सरकार को भी या आज के सरकार को भी जो मूलभूत जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ों को मूलभूत रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, जिस चीज़ को नहीं कर पाई है सरकार। तो उन चीज़ों को जो छूटी हुई है, पिछड़े समाज के लोगों को, जो शोषित, वंचित, पिछड़े समाज, पिछड़े समाज, इन लोगों के हक को, अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग समाज के बीच में आए हैं, आप लोगों के बीच में आए हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम सबको जागरूक कर सकें, सबके चेतना को जगा सकें, सबकी विचारों में एक भावना ला सकें कि जो जिस चीज़ के हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करें। हम लोग संकल्प तो लेते हैं बड़ी बड़ी मंच के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, लेकिन धरातल पर से हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं और संकल्पित है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी संकल्पित है। यदि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी प्रथम रूप से इन मुद्दों को आगे रखेगी। पूरे हो गए हैं आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आज भी हम लोग स्वास्थ्य प्रणाली और शिक्षा प्रणाली पे एक समान रूप से एक प्रणाली लागू हो, ऐसा नहीं संभव हो पाया है। जिसके पास पैसा है उसको शिक्षा मिल पा रही है, जिसके पास पैसा है उसको स्वास्थ्य मिल पा रहा है, उसको ना ही स्वास्थ्य मिल रहा है ना ही शिक्षा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हम लोग ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरकार सरकार क्या चाहती है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है जी? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य? आज का जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य है कि हम आप लोगों के माध्यम से जो शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी चेतना को जगा सकें, उनको बता सकें कि हम लोग हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए और हम लोग वचनबद्ध हैं कि जो शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। बात की जाए आगामी लोकसभा चुनाव सर पे है,
ऐसे में आपकी पार्टी द्वारा शोषित और वंचितों की याद आ जाना तो कुछ इसके पहले कहा। देखिए, इसके पहले हम लोग समाज में ही थे, लेकिन हमारी जो भी सरकार काम कर रही थी, जो भी सरकारों ने काम किया है, जो भी सरकार काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग जैसे जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से नहीं चल पा रही है। तो इसकी वजह से हम लोग जो कर सकते हैं, हमारे जो कारोबार की क्षमता है उसके अनुरूप हमें नहीं समझ पा रही है। इसके लिए हम सभी ने पार्टी का गठन किया है और अपने मूल सिद्धांतों के हिसाब से हम लोग चलेंगे। यदि पार्टी अगर सत्ता में आती है भविष्य में, तो क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? अगर पार्टी सरकार में आती है तो हमारे मूल बिंदु रहेंगे कि जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसमें बिजली, सड़क, गैस और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे बहुत ही आवश्यक कार्य करना है पहले, जिससे कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक समान शिक्षा मिले, एक समान स्वास्थ्य मिले, और जो महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई दर को हम कम करें, जिससे कि राहत की सांस ले, हमारी जो गरीब जनता है राहत की सांस ले। आगामी लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? आगामी जो लोकसभा के चुनाव की तैयारी है, हम सभी छोटे छोटे 11-15 दल जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको हम साथ लेके एक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और जो 10-15 संगठन है, 10-15 जो छोटे छोटे पार्टी दल बने हुए हैं, ये सबको लेके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लोकसभा, आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसमें एक अहम भूमिका निभाएंगे।